हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी आपकी साइंस एनसीईआरटी रहेगी। मोस्टली 9th एंड 10th के क्वेश्चंस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टारगेट इस वीडियो के लिए हमारा रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं, एनटीएसी एग्ज़ाम्स जिसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं आपके, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे कोई भी हो, एसएससी से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, हर एक में एनसीईआरटी का निचोड़ आपसे हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। ये वीडियो काइंड ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन काइंड ऑफ वीडियो भी रहने वाली है, यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी के गो थ्रू अगर आप हो चुके हैं तो आप इस वीडियो से अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने अब तक कितना सीखा है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच सब्सटेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय द फाउंडर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है, और वो ये है कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया के फाउंडर किसे बोला जाता है। सो द पर्सन इज प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये जो फोटो आप साइड में देख पा रहे हैं, ये है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो इनको हम क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, या फिर फादर ऑफ केमिकल साइंसेज इन इंडिया, राइट। तो इन्होंने किसकी खोज की थी? सो द आंसर इज मर्क्यूरस नाइट्रेट, राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सो दिस इज आवर फादर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, राइट। सो मर्क्यूरस नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, Hg2NO3 ट्वाइस, राइट। मर्क्यूरस एंड देन नाइट्रेट, सो Hg2NO3 होल ट्वाइस, दिस इज द फॉर्मूला। The world is looking for hydroxychloroquine for the treatment of COVID-19 and India is the leading manufacturer of hydrochloroquine। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है आज के दिन में कि कोविड-19 के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। और अपना देश भारत ही लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन का। और जो मेन पर्सन, जो मैन बिहाइंड दिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन है, दैट इज़ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इनको ही फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, राइट। एंड ही हैज़ बीन अ लीडिंग टीचर्स इन हिज टाइम। सो ये बात हुई इनके बारे में। इन्होंने ही डिस्कवर्ड द स्टेबल कंपाउंड मर्क्यूरस नाइट्रेट इन 1896। सो यहाँ से एक ही सवाल से आपके पास 3-4 अलग अलग सवाल बन के आते हैं कि फादर किसे बोला जाता है इंडियन केमिस्ट्री में, राइट। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? Hg2NO3 ट्वाइस, यानी कि मर्क्यूरस नाइट्रेट। कौन से साल में इसकी खोज की थी? तो 1896। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीरबल साहनी वॉज एसोसिएटेड टू विच फील्ड ऑफ साइंस। अभी जानते हैं बीरबल साहनी जी के बारे में, तो उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है कि साइंस के किस फील्ड से ये जुड़े हुए हैं? केमिस्ट्री, पैलियोबॉटनी, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस? तो मैं इसका आंसर आपको पहले यहाँ बता देती हूँ। बीरबल साहनी जी जो नाम है इतिहास में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैलियोबॉटनी से, राइट। अब इस ब्रांच में होता क्या है, बीरबल साहनी जी कौन है, उनके बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं, ही इज़ बीरबल साहनी। सो बीरबल साहनी FRS वॉज एन इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट। आपको ये वर्ड याद रखना है। ये कौन थे? इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट, राइट, हु स्टडीड। अब पैलियोबॉटनिस्ट करते क्या हैं? ये फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, और इन्होंने भारत प्रदेश में ही रह करके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहकर ही फॉसिल फ्यूल्स की बारे में स्टडी किया। He also took an interest in geology and archaeology. He founded the Birbal Sahni Institute of Paleontology at Lucknow. ये भी इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट
किनके द्वारा फाउंड किया गया है, तो वो स्वयं इन्होंने ही फाउंड किया है, बीरबल साहनी जी ने ही। और ये पैलेंटोबॉटनी के ही बारे में है, जो कि इनका फील्ड रहा है और कहाँ पे है, लखनऊ यूपी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु वर्कड इन एस्ट्रोफिजिक्स। हमें बताना है पहले ऐसे इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया। अब आप देख रहे होंगे आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ इस तरीके से है कि ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इस एक फैक्चुअल क्वेश्चन से ही आपके 3-4 क्वेश्चंस डिराइव होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए स्टडी करना। तो इसका आंसर हम देखें, बीरबल साहनी जी नहीं, बीरबल साहनी जी पैलेंटोबॉटनी से रिलेटेड थे, ना कि एस्ट्रोफिजिक्स से। आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर मेघनाथ साहा। तो ये हैं हमारे पास मेघनाथ साहा जी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु वर्कड इन एस्ट्रोफिजिक्स, ही वॉज मेघनाथ साहा। अब इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सो मेघनाथ साहा वॉज एन एमिनेंट इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट who gave the world the theory of ionization which explained the origin of stellar spectra। ये भारतीय हैं, राइट, और ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं। इन्होंने किस पे थ्योरी दी है, आयोनाइजेशन पे। ही स्टार्टेड हिज रिसर्च एट द टाइम व्हेन ही डिड नॉट इवन हैव एक्सेस to a well-equipped laboratory or a research guide. Yet he went on to propound what became known as the Saha equation, which is used to describe the chemical and physical conditions in stars. तारों के बारे में जो भी केमिकल या फिजिकल कंडीशंस होते हैं, जो इन्होंने साहा इक्वेशन में डिफाइन की हैं, राइट। तो ये इनकी स्टडी रही है बेसिकली। इन्हें कुछ ज़्यादा वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी या रिसर्च गाइड इन्होंने ज़्यादा मिली नहीं एक्चुअली, तो इन्होंने जितना किया है खुद से ही किया है, राइट। सो दिस इक्वेशन वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि साहा इक्वेशन किसने दी है, और आपको 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि मेघनाथ साहा जी ने हमें साहा इक्वेशन दी है, जिसके अंदर उन्होंने स्टार्स के बारे में काफ़ी स्टडी किया है, स्टार्स की केमिकल कंडीशंस और फिजिकल कंडीशंस के बारे में। सो द आंसर इज़ बीरबल साहनी ना हो के यहाँ पे मेघनाथ साहा है, जिन्होंने हमें साहा इक्वेशन दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। इन द फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया, भारत के पहले चंद्र अभियान में, ऑन विच डेट वॉज चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च्ड। हम जानते हैं कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था चंद्रयान फर्स्ट, तो बस वही पूछा है कि इन 4 तारीखों में से कौन से दिनांक पे एक्चुअली में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। सो द राइट आंसर इज़ 22 अक्टूबर 2008। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। भारत की हिस्ट्री क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द मून, was launched on this date, 22 अक्टूबर 2008। यूजिंग, किसका यूज़ करके हमने इसको लॉन्च किया था, PSLV C11। ये भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राइट। सो इट्स फुल फॉर्म इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। द सैटेलाइट मेड मोर देन 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून। इस सैटेलाइट ने चंद्रमा के लगभग 3400 से ज़्यादा ऑर्बिट्स कवर किए, राइट। And the mission was concluded when the communication with the spacecraft was lost finally on 29 अगस्त 2009। लगभग 1 साल तक हमारा इससे कम्युनिकेशन रहा, लेकिन फाइनली 29 अगस्त 2009 को हमारा जब इससे संपर्क टूट गया, तो इसको बोला गया कि द मिशन इज़ कंक्लूडेड नाउ। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। ये जो चारों नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चारों ही नाम हमारे भारतीय इतिहास में बहुत प्रोमिनेंट हैं। ये भारत के संत साधु महात्मा रहे हैं, सुश्रुत जी, चरक जी, कनद जी, पतंजलि जी। तो पूछा हमसे ये गया है कि हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, राइट। भारत में प्लास्टिक सर्जरी का फादर किसे कहा गया है। सो द राइट आंसर इज़ महर्षि सुश्रुत। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये जो फोटो है, ये हरिद्वार में इनका एक स्टैचू वहाँ बना है और उनके बारे में
डिटेल्स भी दी गई हैं. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्जरी, राइट. सो भारत में सर्जरी सबसे पहले किन्होंने की? सुश्रुत जी ने. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड महर्षि कनद गेव द थ्योरी ऑफ एटम? ये बहुत ही दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. महर्षि कनद के बारे में हम सब ने सुना होगा. इन्होंने थ्योरी ऑफ एटम दी थी. बहुत बार तो हम सुनते हैं कि थ्योरी ऑफ एटम हमारी शुरू होती है डाल्टन से, जब डाल्टन ने एटम्स के बारे में स्टडी किया. फिर उसके बाद अलग अलग हमारे पास साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर्स दिए, राइट. किसी ने वो प्लम और पडिंग वाला स्ट्रक्चर दिया था. फिर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए, लाइक बोहर आए थे, और इन सब ने क्या है अपने अपने स्ट्रक्चर्स दिए थे. किसी ने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिया था एटम का. तो इन सब से पहले भी, इन सब साइंटिस्ट से कई हज़ारों साल पहले महर्षि कनद ने एटम्स की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने परमाणु जैसी टर्म्स को डिफाइन कर दिया था. तो ये कब हुआ था असल में? सो दिस हैपेंड 500 BC, राइट, बिफोर क्राइस्ट. यानी कि क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 वर्ष पूर्व ही इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दे दी थी महर्षि कनद ने. ये है महर्षि कनद जो आप फोटो में अभी देख पा रहे हैं. द आइडिया ऑफ परमाणु यानी कि एटम्स, दिस वाज गिवन बाय महर्षि कनद 2700 ईयर्स एगो. लगभग 2700 वर्ष पूर्व ही उन्होंने हमें परमाणु के बारे में अवगत करा दिया था. महर्षि कनद वॉज एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट, सेज, साधु रहे हैं, एंड फिलोसोफर हु फाउंडेड द फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ वैशेषिका एंड ऑथर्ड द टेक्स्ट वैशेषिका सूत्रास और एफोरिज्म्स. He pioneered atomic theory, described dimension, motion, chemical reactions of atoms. सिर्फ एटम वर्ड के बारे में ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमें एटम का साइज़, उसके मोशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया था. तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाने को मिलता है कि इंडियन साइंस यानी कि इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जितनी व्यापक थी, जितनी विविड थी, उतना आज भी आज के साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं. और ये जो पिछले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का एक उदाहरण है. तो चलिए, आपको ये याद रखना है कि परमाणु का आइडिया सबसे पहले किन्होंने दिया था? महर्षि कनद जी ने. तो आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज़. सबसे पहले तो ओजोन क्या होता है? ओजोन इज़ O3, राइट. यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑक्सीजन के क्या हैं? 3 एटम्स हैं. और एटॉमिसिटी किस चीज़ को बोलते हैं? जब किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछा जाए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी. सो सिंपल है. ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3. यानी कितने एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाने में? 3 ऑक्सीजन एटम्स. सो द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज 3, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद अस. आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आगे आने वाली इसी सीरीज़ में हम NCERT से रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर इन्हीं से रिलेटेड थ्योरीज़ आपको चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसे मैं टाइम टू टाइम पे अपडेट करती भी रहती हूँ. तो आप उससे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को यहाँ चेक कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, राइट. अगर आपको PDF चाहिए इसी वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. Please do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much. Thank you so much learning and connecting with us. Once again, thank you so much.